क्या आप जानते हैं कि एक गलत रास्ता आपकी जिंदगी का आखिरी रास्ता भी बन सकता है? आज हम बात करेंगे रॉन्ग टर्न 2 की, जो एक ऐसी खौफनाक कहानी है जहां एक रियलिटी शो का रोमांच पल भर में एक भयानक त्रासदी में बदल जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सफर आपको पूरी तरह हिला कर रख देगा। कहानी की शुरुआत में हम किम्बरली नाम की एक मशहूर मॉडल को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के सुनसान और घने जंगलों में एक एडवेंचर रियलिटी शो में भाग लेने जा रही है। गाड़ी चलाते समय वो अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रही है और उसका मैनेजर उसे सही रास्ता समझाने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में जब दो रास्ते अलग होते हैं तो वो मैनेजर के निर्देश पर पुरानी पेपर फैक्ट्री वाला रास्ता चुन लेती है। जैसे ही वो उस वीरान रास्ते पर बढ़ती है, अचानक उसके फोन का सिग्नल पूरी तरह चला जाता है और वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाती है। किम्बरली का ध्यान अपने फोन पर था, तभी अचानक एक आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। किम्बरली बहुत डर जाती है और तुरंत गाड़ी रोककर घबराहट में बाहर निकलती है। उसे लगता है कि शायद वो आदमी बुरी तरह घायल है और उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। वो कांपते हुए उस आदमी के पास पहुंचती है और उसे लगता है कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं। राहत की सांस लेकर जैसे ही किम्बरली उसे सहारा देने के लिए नीचे झुकती है, तभी वो आदमी अचानक उसे मजबूती से दबोच लेता है। यहीं से किम्बरली का सबसे बुरा वक्त शुरू होता है और उसे एहसास होता है कि वो एक बहुत बड़े और जानलेवा जाल में फंस चुकी है, जहां से निकलना अब लगभग नामुमकिन है। बिना किसी रहम के वो हमलावर किम्बरली पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। किम्बरली दर्द और डर के मारे चिल्लाने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान की वो मदद करने निकली थी वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके रास्ते में एक और भी भयानक और खूंखार शिकारी खड़ा हो जाता है जिसे थ्री फिंगर के नाम से जाना जाता है। वो क्रूर शिकारी किम्बरली को दबोच लेता है और अपने पास मौजूद एक बड़े और धारदार हथियार से उस पर ऐसा जोरदार हमला करता है कि किम्बरली के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वे डरावने शिकारी किम्बरली को घसीटते हुए जंगल की गहराइयों में ले जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद फिल्म हमें उस जगह ले जाती है जहां दी एपोकलिप्स नाम का एक खतरनाक सर्वाइवल रियलिटी शो शुरू होने वाला है। इस शो को होस्ट कर रहे हैं कर्नल डेल, जो एक रिटायर्ड फौजी हैं और बहुत सख्त मिजाज के हैं। इस शो में कुल 6 लोगों को हिस्सा लेना था, लेकिन किम्बरली के गायब होने की वजह से अब गिनती कम हो गई है। शो के डायरेक्टर माइकल को जब किम्बरली के ना पहुंचने की खबर मिलती है तो वो शो को रोकने के बजाय वक्त बचाने के लिए प्रोड्यूसर मारा को ही छठी खिलाड़ी के रूप में गेम में शामिल कर लेता है। खेल को कवर करने के लिए पूरे जंगल में जगह जगह गुप्त कैमरे लगा दिए जाते हैं और सभी कंटेस्टेंट्स के शरीर पर भी छोटे कैमरे फिट कर दिए जाते हैं ताकि उनकी हर एक हरकत और उनके डर को करीब से रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन उन मासूम खिलाड़ियों को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये कैमरे उनकी जीत नहीं बल्कि उनके अंत का मंजर रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अब उस रियलिटी शो का आधिकारिक रूप से आगाज होता है। कर्नल डेल सभी कंटेस्टेंट्स को पहला और सबसे मुश्किल टास्क देते हैं कि उन्हें इस अनजान जंगल के बीच अपने लिए खुद खाना तलाशना होगा। इसके बाद सभी 6 खिलाड़ियों को 2-2 की 3 टीमों में बांट दिया जाता है और कर्नल डेल सबको उनकी जिम्मेदारियां समझा देते हैं। जैसे ही टास्क शुरू होता है और कंटेस्टेंट्स जंगल की गहराई में जाते हैं, हम कंट्रोल रूम वाली वैन में बैठे क्रू मेंबर नील को देखते हैं जो मॉनिटर्स के जरिए सब पर नजर रख रहा था। इसी बीच नील अपनी जरूरतों के लिए वैन से थोड़ा बाहर निकलता है, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। थ्री फिंगर अचानक पीछे से आकर नील पर हमला कर देता है और बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ कर्नल डेल जंगल में खिलाड़ियों के लिए गेम सेट करने में व्यस्त थे। जब वो अपना काम खत्म कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि किसी ने तीरों से उनकी गाड़ी के टायर बेकार कर दिए हैं। अभी वो ये सब देख ही रहे थे कि अचानक उन पर तीरों से जानलेवा हमला होने लगता है। कर्नल डेल एक मंझे हुए फौजी की तरह बड़ी बहादुरी से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर उनके सामने आकर अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है। डेल फुर्ती से बचते हैं और बिना वक्त गवाए अपना चाकू निकालकर पूरी ताकत से थ्री फिंगर के सीने पर दे मारते हैं। चाकू सीने में काफी गहरा उतर जाता है, लेकिन थ्री फिंगर के चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। वो बिना किसी डर के अपने सीने से उस चाकू को बाहर खींचता है और उस पर लगे अपने ही खून को बड़े ही खौफनाक और अजीब अंदाज में चखने लगता है। डेल ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उनका मुकाबला एक ऐसे शिकारी से है जिसे दर्द का एहसास तक नहीं होता और जो मौत से भी नहीं डरता। अभी डेल संभल भी नहीं पाए थे कि तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई एक अनजान गाड़ी उन्हें जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डेल हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के एक हिस्से में शो का डायरेक्टर माइकल अपनी टीम के साथ शूटिंग में व्यस्त था। माइकल का इरादा सिर्फ एक साधारण रियलिटी शो बनाना नहीं था, बल्कि वो शो को इतना विवादित और मसालेदार बनाना चाहता था कि चैनल की रेटिंग आसमान छूने लगे और वो रातों रात मशहूर हो जाए। लेकिन रेटिंग और शोहरत की भूख में माइकल जिस तरह की आपत्तिजनक चीजें करने को कह रहा था वो हर किसी को पसंद नहीं आ रही थी।
जब माइकल ने एक कंटेस्टेंट को कुछ गलत करने के लिए उकसाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने माइकल के मुंह पर कह दिया कि उसका परिवार भी ये शो देखेगा, इसलिए वो अपनी गरिमा के खिलाफ जाकर ऐसा कोई काम नहीं करेगा, और वो गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन एलिना को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना था। वो शो में छा जाने के लिए माइकल को ही अपनी बातों में फंसाने और उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच नीना और मारा को एक नया टास्क दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें नदी के किनारे पहुंचना था। दोनों फुर्ती दिखाते हुए नदी के पास पहुंचती हैं और मारा बड़ी ही आसानी से उस टास्क को पूरा भी कर लेती है। लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी नजर कुछ ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि माइकल और एलेना एक ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये नज़ारा देखकर नीना और मारा पूरी तरह दंग रह जाती हैं कि कैमरे के पीछे क्या खेल चल रहा है। ये सब देखकर मारा का दिल पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसने इस रियलिटी शो में सिर्फ माइकल की वजह से हिस्सा लिया था। माइकल की इस धोखेबाजी को देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी और नीना उसे सहारा देकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी जंगल के बीच से गुजर रहे थे। तभी उन्हें लावारिस हालत में रखा हुआ कुछ पका हुआ मांस मिला। उन्हें लगा कि शायद ये शो का ही कोई हिस्सा या टास्क है, इसलिए उन्होंने उसे एक कपड़े में लपेट लिया और अपने साथ ले गए। इधर माइकल से मिले सदमे के बाद मारा अब इस रियलिटी शो में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। वो बस जंगल से बाहर निकलने के लिए फोन की तलाश कर रही थी। फोन ढूंढते ढूंढते मारा और नीना एक बहुत ही पुराने और रहस्यमय घर के सामने जा पहुंची। जब वे उस डरावने घर के अंदर गईं, तो मारा की नजर दीवार पर टंगी एक अजीबोगरीब तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में 4 लोग थे, लेकिन वे सामान्य इंसान नहीं, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाले विकृत चेहरे वाले शिकारी थे। मारा डर के मारे उस तस्वीर को देख ही रही थी कि तभी अचानक बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अपनी जान खतरे में देखकर नीना और मारा तुरंत एक कोने में छिप गईं और वहां से चुपचाप देखने लगीं कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि घर के अंदर उस शिकारी परिवार की माँ और उसकी बेटी आई हैं। वो माँ गर्भवती थी और उसे अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। उसकी बेटी ने तुरंत उसे एक पुरानी मेज पर लिटाया और बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद की। ये खौफनाक नज़ारा देखकर नीना और मारा की रूह कांप गई, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि वे किन खतरनाक लोगों के इलाके में फंस चुकी हैं। वो नवजात बच्चा भी अपनी प्रजाति की तरह ही बहुत अजीब और डरावने रूप वाला था, जिसे देखकर नीना और मारा के होश उड़ गए। इसी बीच उस शिकारी लड़की की नज़र अचानक उन दोनों पर पड़ गई और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ झपटी। अपनी जान बचाने के लिए नीना और मारा फौरन अगले कमरे में भागी और दरवाजा बंद करके एक भारी अलमारी को उसके सामने खिसका दिया। कमरे की खिड़कियां भी पूरी तरह बंद थीं और बाहर से वो शिकारी लड़की लगातार दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। जब बचने का कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने मजबूरी में उस घर के शौचालय के रास्ते से ही बाहर निकलने का बेहद कठिन फैसला किया। उस बेहद घिनौनी गंदगी और बदबू की परवाह किए बिना वे किसी तरह वहां से रेंगते हुए बाहर निकलीं और अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागने लगीं। लेकिन तभी उस परिवार का एक और खूंखार सदस्य, जिसे वे ब्रदर कहते थे, उनके सामने आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से एक बड़ा और धारदार हथियार उनकी तरफ फेंका। वो हथियार सीधे भागती हुई मारा के सिर पर जा लगा और मारा की वहीं मौत हो गई। नीना ये देखकर बुरी तरह डर गई, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी सहेली का साथ वहीं छोड़कर जंगल में भागना पड़ा। वो शिकारी मारा के सिर से अपना हथियार निकालकर नीना के पीछे पड़ गया। नीना अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के इरादे से एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। इसी बीच उस डरावने परिवार का मुखिया, जिसे वे पा कहते थे, अपनी पत्नी के साथ एक ट्रक में वहां पहुंच गए, जिससे नीना की मुसीबत और भी बढ़ गई। उन शिकारियों ने ट्रक के ऊपर मारा का बेजान शरीर बांध रखा था। बिना किसी दया के उस शिकारी मां ने मारा के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया और एक हिस्सा पास के जंगल की ओर फेंक दिया। वो हिस्सा ठीक वहीं आकर गिरा जहां नीना छिपी हुई थी। डर के मारे नीना की चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपना मुंह कसकर बंद कर लिया और अपनी सांसें रोक लीं। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि वे शिकारी वहां से दूर जा चुके हैं, तब वो दबे पांव वहां से बच निकली। दूसरी तरफ शो का डायरेक्टर माइकल अपनी वैन में बैठकर कैमरों की फुटेज देख रहा था। तभी अचानक वैन चलने लगती है और माइकल को लगता है कि शायद नील गाड़ी चला रहा है, लेकिन असल में वैन पर उन शिकारियों का कब्जा था। वे माइकल को दबोच लेते हैं और उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। इधर जंगल के दूसरे हिस्से में जॉन्सी और उसके साथी उस खाने का आनंद ले रहे थे जो उन्हें लावारिस मिला था। वे इसे एक बड़ी दावत समझकर खा रहे थे। तभी नीना वहां बदहवास हालत में दौड़ती हुई पहुंचती है। वो रोते हुए उन्हें बताती है कि कैसे मारा की जान जा चुकी है और वे सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। नीना उनसे वहां से तुरंत भागने की मिन्नतें करती है, लेकिन जॉन्सी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि ये सब रियलिटी शो की स्क्रिप्ट का हिस्सा है और नीना सिर्फ एक्टिंग कर रही है। लेकिन तभी उनकी नज़र उस खाने के एक हिस्से पर पड़ती है जिस पर किम्बरली के नाम का एक टैटू बना हुआ था।
ये देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं और उन्हें उस भयावह सच्चाई का एहसास होता है जिसे वे अब तक साधारण समझ रहे थे। डर और घृणा से भरकर वे सब वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां वैन खड़ी थी तो देखते हैं कि वैन वहां से गायब है। अब जंगल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता न देखकर वे पुरानी पेपर मिल की तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं। इसी बीच कर्नल डेल जंगल के उस पुराने घर के पास पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात मेनार्ड नाम के एक रहस्यमयी इंसान से होती है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब कर्नल डेल की मुलाकात मेनार्ड नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है, जो असल में फिल्म के पहले भाग में गैस स्टेशन का मालिक था। जब कर्नल अपने जख्मों पर टांके लगा रहे थे तब मेनार्ड ने उन शिकारियों के बारे में एक खौफनाक सच बताया। उसने बताया कि पास की पेपर मिल से निकलने वाले जहरीले कचरे और अपने ही खून के रिश्तों के बीच शादियां होने की वजह से उन लोगों का शरीर इतना विकृत और डरावना हो गया है। जब कर्नल ने उसे बताया कि उन्होंने थ्री फिंगर को मार दिया है तो मेनार्ड गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि वो शिकारी उसका अपना बेटा था। उसने डेल पर हमला किया, हालांकि बहादुरी से उन शिकारियों का मुकाबला किया और उन्हें जख्मी करके वहां से निकलने में कामयाब रहे। अकेले भागते हुए नीना जंगल में बने एक बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरी। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। नीना का स्वभाव हमेशा से ही दूसरों को धोखा देकर खुद को बचाने का रहा था, लेकिन इसके बावजूद जेक उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। जेक ने जॉन्सी और उसकी टीम से कहा कि वे पेपर मिल की तरफ बढ़ें और वो खुद नीना को ढूंढने जाएगा। आखिरकार नीना की चीख सुनकर जेक उस गड्ढे तक पहुंच गया। जेक ने बड़ी मशक्कत के बाद नीना को उस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन इस कोशिश में उसके कंधे पर गंभीर चोट आ गई और वो दर्द से करहा उठा। अभी वे संभल ही रहे थे कि उन्हें पास में ही किसी घातक जाल के सक्रिय होने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वे अपनी जान बचाकर फिर से भागने लगे। भागते भागते वे नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां पीछे से आई उस शिकारी लड़की ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अब बचने का कोई और रास्ता न देखकर नीना और जेक ने गहरी नदी में छलांग लगा दी। दूसरी तरफ जॉन्सी भागते हुए अनजाने में एक खतरनाक जाल में जा फंसा और जब एम्बर उसे बचाने की कोशिश करने लगी तो वो भी उसी जाल की चपेट में आ गई। तभी वहां उस शिकारी परिवार का बेटा आ पहुंचा और उसने उन दोनों पर एक ऐसा घातक हमला किया कि वे अपनी जान नहीं बचा सके। इधर नीना और जेक नदी के तेज बहाव के साथ तैरते हुए आखिरकार उसी पुरानी पेपर मिल तक पहुंच गए जिसका वो काफी समय से रास्ता ढूंढ रहे थे। वहां पहुंचते ही नीना की नजर एक मासूम बच्ची के अवशेषों पर पड़ी, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गई। उसे महसूस हुआ कि शायद वो बच्ची भी इन शिकारियों से बचने के लिए यहाँ छिपी होगी और बाहर न निकल पाने की वजह से वहीं उसकी मौत हो गई होगी। खौफ के मारे नीना वहां से तुरंत भाग जाना चाहती थी, लेकिन जेक ने उसे ये कहकर रोक लिया कि उन्हें अपने बाकी साथियों जॉन्सी और एम्बर का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि उनके दोस्तों के साथ क्या अनहोनी हो चुकी है। जब उन्होंने उस मिल के चारों तरफ देखा तो उन्हें वहां शिकार हुए अनगिनत लोगों की गाड़ियां लावारिस हालत में पड़ी मिली। वहीं उन्हें अपनी वो वैन भी मिल गई जिससे वे आए थे। अचानक वैन के अंदर से माइकल की दर्द भरी चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर नीना और जेक उसकी ओर दौड़े। जैसे ही जेक माइकल को बचाने के लिए वैन के अंदर घुसा, उसने देखा कि माइकल बहुत ही बुरी हालत में है और वो आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन इससे पहले कि जेक कुछ कर पाता, उस शिकारी परिवार की मां वहां आ पहुंची और उसने माइकल पर जानलेवा हमला कर उसे खत्म कर दिया। जेक को जब तक एहसास होता कि ये एक जाल था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन शिकारियों ने नीना और जेक दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। जब नीना को होश आया तो उसने खुद को एक विस्फोटक बिछी हुई मेज पर बंधा हुआ पाया। उसके ठीक सामने जेक को उल्टा लटकाया गया था। वो समय उस डरावने परिवार के भोजन का था। वे खाना शुरू करने से पहले एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे, जो देखने में बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। उस परिवार का बेटा नीना को जबरदस्ती वो खौफनाक खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। वहां का मंजर देखकर यह साफ हो गया था कि वो पुरानी मिल ही उनका असली ठिकाना है। वहीं पास में एक बड़ी ग्राइंडर मशीन चल रही थी जिसमें वे डरावनी चीजें डाल रहे थे। कर्नल डेल ये सब पास से ही छिपकर देख रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी उनके हाथ से गलती से एक आहट हो गई। उस आवाज को सुनते ही वे शिकारी चौकन्ने हो गए और कर्नल डेल की तलाश में इधर उधर देखने लगे। अब कर्नल डेल की जान खतरे में थी और उन्हें समझ आ गया था कि अब छिपने का नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने का समय आ गया है। कर्नल डेल ने अपनी सूझबूझ और फौजी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उन शिकारी भाई बहनों को अपने बिछाए जाल में फंसा लिया। नीना खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी कि तभी कर्नल डेल वहां पहुंचे और उन्होंने नीना और जेक को उन बंधनों से मुक्त कर दिया। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकीं, क्योंकि अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर उस परिवार के मुखिया पा और उनकी पत्नी गुस्से से आग बबूला होकर वहां आ पहुंचे।
शिकारी पिता ने डेल पर तीरों से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन डेल ने हार नहीं मानी और घायल होने के बावजूद उन दोनों का डटकर मुकाबला किया। तभी अचानक उस शिकारी मां ने एक बहुत ही धारदार हथियार से डेल पर जानलेवा वार किया और गहरे घाव की वजह से डेल की वहीं मौत हो गई। डेल की कुर्बानी के बाद नीना किसी तरह उस मिल से बाहर निकलने में सफल रही, लेकिन अफसोस कि जेक रास्ता भटक गया और गलती से उसी कमरे में जा पहुंचा जहां वो विशाल ग्राइंडर मशीन चल रही थी। वहां उन दोनों शिकारियों ने जेक को दबोच लिया और उसे उस चलती ग्राइंडर मशीन के अंदर धकेलने की पूरी कोशिश करने लगे। जब नीना ने जेक की दर्द भरी चीखें सुनी तो वो उसे मौत के मुंह में अकेला नहीं छोड़ सकी और अपनी सहेली की तरह उसे खोने के डर से वो अपनी जान हथेली पर रखकर दोबारा उस खौफनाक फैक्ट्री के अंदर वापस दौड़ पड़ी। उसे पता था कि जेक को बचाना अब लगभग नामुमकिन है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने दोस्त को बचाने के लिए उस शिकारी परिवार से टकराने का फैसला किया। नीना ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस शिकारी परिवार के मुखिया पा पर हमला कर दिया और जेक को आजाद कराने की कोशिश करने लगी। इसी संघर्ष के दौरान जेक ने उस शिकारी को उस विशाल ग्राइंडर मशीन की तरफ धकेला, जिससे उसका एक हाथ मशीन में फंसकर बुरी तरह जख्मी हो गया। तभी उस शिकारी मां ने दखल दिया और अपने पति को खींचकर मशीन से बाहर निकाल लिया, लेकिन नीना ने सही मौके का फायदा उठाया और पास ही लगा एक बड़ा लीवर खींच लिया, जिससे मशीन का एक भारी हिस्सा तेजी से उनकी ओर बढ़ा और उन दोनों शिकारियों को सीधे उस चलती ग्राइंडर मशीन के अंदर गिरा दिया और नीना और जेक आखिरकार उस मौत के कारखाने से बाहर निकल पाए। वे दोनों एक पुरानी गाड़ी में सवार होकर उस नर्क से सुरक्षित भाग निकले। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि फिल्म के बिल्कुल आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है और वो मरा नहीं है। ये इस बात का बड़ा संकेत था कि आने वाले समय में एक और भयानक खतरा इंतजार कर रहा है। इसी के साथ रॉन्ग टर्न 2 की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए इस सीरीज का तीसरा भाग जरूर देखें।